गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। हम आपको महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ा रहे थे और हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। और यहाँ पर हमने देखा है कि सेठ जो थे, जो बहुत ज़्यादा अमीर थे, जिनके पास बहुत पैसा था, और वो जो है जब वो उनको गरीब हो गए और फिर उनकी पत्नी ने सोचा कि वो जो है एक यज्ञ बेच दें और उससे कुछ पैसा आ जाएगा तो घर का काम चलेगा। तो सेठ जो थे वो यज्ञ बेचने के लिए एक कुंदनपुर में सेठ रहते थे, धन्ना सेठ, उनके पास जाने के लिए वो तैयार हो गए। और जब वो वहाँ के लिए चले तो पैदल यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उस समय हमने बताया कोई इस तरीके का साधन नहीं था जिससे यात्रा हो सके। पैदल पैदल वो जा रहे थे और बहुत तेज़ गर्मी थी, धूप थी, तो इसलिए सवेरे निकल लिए थे। और फिर वो जब वहाँ निकलने के लिए जब वो जा रहे थे वो रास्ते में, तो इतनी जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि ये धूप ना हो जाए। पर काफ़ी रास्ता पार करने के बाद क्या होता है कि गर्मी बहुत लगती है, उनके शरीर पे पसीना बहुत आ जाता है, तो वो सोचते हैं थोड़ा सा रुककर विश्राम करें। वहाँ उनको एक कुत्ता दिखाई देता है, कुत्ता जो कि भूख के कारण लाचार था और वो बिल्कुल मरने वाली स्थिति में वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और सेठ जो है उसको एक रोटी खिला देते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ी सी ताकत आती है। फिर धीरे धीरे करके सेठ उसको अपनी दूसरी रोटी भी खिला देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से तीसरी रोटी भी जब उसको खिला देते हैं, 4 रोटियाँ वो घर से बांध कर लाए थे, 3 रोटियाँ उन्होंने उसको खिला देते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी, किसी बस्ती तक पहुँच सकेगा। और वो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस बेचारे मूक मीन्स जो बोल ना सके, अपनी बात को कह ना सके। तो कहते हैं कि कुत्ता अपनी बात ऐसे तो बोल के तो बता नहीं सकता, तो उसने सेठ ने सोचा कि मैं इसको ये 3 रोटी तो मैंने खिला दी है, तो इसको जो है 1 रोटी और दे देता हूँ, तो इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये किसी बस्ती तक पहुंच जाएगा और इसका पेट जो है वो भर जाया करेगा और ये जो है अपना काम चला लिया करेगा और इसकी ज़िंदगी बच जाएगी। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। और सेठ ने ज़्यादा सोचा नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो भूखे रहेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका कैसे पूरा दिन कटेगा, कैसे वो कुंदनपुर पहुंचेंगे, पूरे दिन भर से भूखे हैं। और उन्होंने अपनी लास्ट रोटी जो थी उस कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। और उन्होंने क्या किया कि खुद जो था उन्होंने 1 लोटा पानी पिया और उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पर आराम किया और वो जो थे फिर वो अपने रास्ते चल पड़े, यानी कि कुंदनपुर के लिए निकल लिए। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। दिया जले यानी कि शाम के समय सेठ जो थे वो कुंदनपुर पहुंच गए। सेठ जब हवेली में पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उनका स्वागत किया और पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। धन्ना सेठ ने उनसे पूछा कि कहो सेठ कैसे यहाँ पर आए हो। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। सेठ ने कहा, मैं बहुत संकट में हूँ, इस समय मेरे को गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा है, मैं गरीब हो चुका हूँ, तो मैं आपको एक यज्ञ बेचने के लिए आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब सेठ धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में हमने बताया था कि अफवाह थी कि वो उसको एक दैवीय शक्ति प्राप्त है और वो हर चीज़ के बारे में जान लेती है कि इंसान जो है वो क्या कर रहा है या क्या करने वाला है। तो जब वो धन्ना सेठ की पत्नी आती है और आकर वो क्या करती है, सेठ को प्रणाम करती है और कहती है कि हम यज्ञ तो आपका खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपका महायज्ञ खरीदेंगे। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा। अब सेठ जो थे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, महायज्ञ ऐसा कौन सा यज्ञ है जो मैंने महायज्ञ किया है? मैंने तो जितने भी यज्ञ किए हैं नॉर्मल यज्ञ है मेरे, महायज्ञ मैंने कौन सा किया है?
हाँ, वही जो आज आपने किया है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि हाँ, जो आज आपने यज्ञ किया है, वही यज्ञ हम आज खरीदेंगे। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सेठ कहने लगे, इस समय तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो मैं कोई यज्ञ कैसे कर सकता हूँ। तो वो कहने लगे, महायज्ञ, और वो भी आज मैंने कौन सा यज्ञ कर दिया। सेठ कहने लगे कि मैंने हो सकता है ये दोनों जो है मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कौन दोनों? धन्ना सेठ की पत्नी और धन्ना सेठ। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। और बड़े विनम्र होकर, बहुत दीन होकर वो बोले कि मैंने तो बहुत समय से कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं है, मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है जो मैं यज्ञ करूं, और मैंने आज कौन सा महायज्ञ किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। धन्ना सेठ की पत्नी गंभीर होकर बोली, कहने लगी, सेठ, आज आपने बहुत बड़ा महायज्ञ किया है। महाराज, उससे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा, महाराज, अगर तुम उसको खरीदोगे, अगर तुम उसे बेचोगे तो हम उस यज्ञ को ही खरीदेंगे, वरना हम कोई भी यज्ञ नहीं खरीदेंगे। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। सेठ जो थे बहुत हैरान थे, बहुत परेशान थे। विस्मित विमूढ़ यानी कि बहुत परेशान थे, और वो परेशान हो गए। वो कहने लगे, ऐसा कौन सा यज्ञ है जो मैंने आज किया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है। उनको ये अच्छी तरीके से पता चल गया कि इन लोगों को कोई मेरा यज्ञ नहीं खरीदना है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। धन्ना सेठ की पत्नी कहने लगी, सेठ क्या सोच रहे हो, अगर राजी हो तो बताओ। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। और सेठ ने खिन्न होकर, यानी कि सेठ ने खिसिया कर कहा कि सेठानी जी, हंसी छोड़िए, कि सेठानी आप मजाक करना छोड़िए, काम की बात कीजिए, काम की बात कीजिए। अगर आपको यज्ञ खरीदना है तो वैसे ही बात कीजिए। बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, आप आज की कह रही हैं, आप आज की कह रही हैं, मैंने बरसों से कोई भी यज्ञ नहीं किया है। क्लास 9 आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।